हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पदार्थ तो बच्चों आपको पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पदार्थ के बारे में। अब हमें बताने कि पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं। अब हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह किसी न किसी चीज़ से मिलके बने होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। अब हम तो शुद्ध पदार्थ उसको मानते हैं कि जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके अंदर सभी रासायनिक गुण जो होते हैं वो एक जैसे हो, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं सोना है, चांदी है, तांबा, लोहा, ये सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण एक तरह से पदार्थ ही होते हैं। एक से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना या शुद्ध तत्वों का, शुद्ध यौगिकों का आपस में मिलना, उसको मिश्रण कहा जाता है। अब मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें समांगी मिश्रण और दूसरा होता है इसके अंदर विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम उसको कहेंगे जिसका संगठन एक जैसा होता है, एक समान होता है, यानी कि जिसकी संरचना, गुण और स्वरूप एक जैसे होते हैं, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट और जल का मिश्रण। जल जो होता है पानी या कॉपर सल्फेट जो होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हम उसको कहेंगे जिसका रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं होता है, यानी कि जिसकी संरचना, उसके गुण और उसके स्वरूप एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण है विषमांगी मिश्रण का जैसे कि तेल और जल का मिश्रण होता है, क्योंकि तेल जो होता है वह पानी के अंदर नहीं मिलता है, तो तेल और जल का मिश्रण यह विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बाद है विलयन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है एक तरीके से। विलयन का जैसे उदाहरण हम इसको समझते हैं कि एक गिलास हम पानी लेते हैं, पानी में हम कुछ चीनी डालते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो ये आपस में घुल जाते हैं, आपस में मिल जाता है पूरी तरीके से, तो इसलिए यह विलयन है ये। अब विलयन के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होता है एक कम मात्रा में पदार्थ होता है और दूसरा अधिक मात्रा में पदार्थ होता है। तो ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, जो उसके अंदर घुला रहता है, उसको तो विलेय कहा जाता है, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहा जाता है। जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण की बात करें तो चीनी कम है पानी के अंदर तो चीनी तो विलेय है, और पानी ज़्यादा है तो पानी को विलायक कहा जाएगा। इसमें विलयन के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि एक तो विलयन का गुण ये होता है कि विलयन जो होता है समांगी मिश्रण होता है। दूसरा ये होता है कि विलयन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, हम इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं। और विलयन के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। और एक चीज़ इसमें होता है कि अगर हम छानते हैं, छानने से विलेय के कणों को हम विलयन में अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इनको शांत छोड़ देते हैं तो विलेय के कण जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन की सांद्रता का एक सूत्र होता है, विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। यह विलयन की सांद्रता का सूत्र है। या इसका दूसरा सूत्र होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। निलंबन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों को हम आँखों से देख सकते हैं, और निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे कि उसका मार्ग जो होता है वो दिखाई देने लगता है। निलंबन के कणों को शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, और छानन विधि से हम इसके कणों को अलग कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन। कोलाइडी कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कोलाइड भी एक तरह का ये विषमांगी मिश्रण होता है, और इसके कण कुछ बड़े होते हैं जो कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे कि इसका मार्ग दिखने लगता है। यदि इसके कणों को शांत छोड़ देते हैं तो ये तली में नीचे बैठ जाते हैं, और इनको हम छानन विधि द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते हम। इसके लिए हम एक और तरीका बनाते हैं जिसको अपकेंद्रीकरण विधि कहा जाता है। इसी में एक चीज़ होती है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण का फैलना
को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर कोई छेद हो रहा हो या विंडो से प्रकाश आ रहा होता है, तो प्रकाश के सामने जो चीज़ होती है, धूल या कार्बन के कण, ये चीज़ हमें साफ नज़र आने लगती है। यही टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो दूध में देखा जा सकता है, और घने जंगलों में हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं जब सूरज की किरणें आती है जंगल में। तो ये टिंडल प्रभाव के सब उदाहरण है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कुछ मिश्रण होते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको हम आसानी से, मिली हुई चीज़ें होती हैं उनको हम आसानी से हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं हम। जैसे कि हम छन्नी से छान कर सकते हैं या हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं हम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है उनके मिश्रण को हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ विशेष तकनीक अपनाते हैं। जैसे कि दूध से क्रीम को कैसे अलग करना है मैम। अब दूध से क्रीम को अलग करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रीय विधि का। अपकेंद्रण होता है इसमें एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, अपकेंद्रीय यंत्र होता है। इससे हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं, या इसको मथनी में कर सकते हैं, मिक्सी में भी हम इसको कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो हल्के कण होते हैं उस मिश्रण को इस मशीन के अंदर घुमाया जाता है। इसमें हल्के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वह मिश्रण उसके अंदर नीचे बैठ जाता है जब हम उसको तेज़ी से घुमाते हैं इसके मिश्रण के अंदर। ये अब इस विधि का प्रयोग, यानी अपकेंद्रीय विधि जो होती है, इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं, डेयरी में भी करते हैं, और कपड़े धोने वाली मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है।